Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. Hello friends and welcome back to RSL Tutor HTML5 and CSS3 की लेक्चर नंबर 46 के अंदर मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे मीडिया फाइल्स के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो मीडिया फाइल्स होती हैं, जैसे कि PDF फाइल्स हो गई, MP3 फाइल्स हो गई और वीडियो फाइल्स हो गई, तो सारी की सारी फाइल्स जो हैं वो मीडिया फाइल्स में काउंट की जाती हैं। इन फाइल्स को हम किस तरह से इंटरलिंक कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर, और लिंक करने के तरीके क्या हैं, और इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल होंगे वो क्या होते हैं, जिनके थ्रू हम लोग इजीली जो है इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर। तो आज इसके बारे में डिटेल्स में जो है मैं आपको बता देता हूं कि आप किस तरह से जो है वो लिंक्स क्रिएट कर सकते हो अपनी मीडिया फाइल्स के लिए, और किस तरीके से जो है मीडिया फाइल्स को आप रन आउट कर सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक RSL ट्यूटर के चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो पहली ही फुर्सत में जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे, और मुझे काफ़ी मोटिवेशन भी रिसीव हुई है अपने यूज़र्स की तरफ से। तो मैं बहुत जल्द ही जो है इस कोर्स को भी कंप्लीट करूंगा HTML5 और CSS3 के। फिर इसके बाद एक जाइंट वेबसाइट जो है स्टैटिक बेस वेबसाइट हम लोग क्रिएट करेंगे HTML5 और CSS3 के अंडर। और उसके बाद फिर मेरे पास काफ़ी सारे कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। अभी InPage है, फोटोशॉप है, PHP है, PHP कोर, PDU है, PHP, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जो कि अभी अवेलेबल हैं, जो हम लोग रीच आउट करेंगे RSL ट्यूटर के ऊपर। लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक इमेज यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके अंदर कुछ फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं। ये सारे के सारे वो फॉर्मेट्स हैं जो कि हमारे पास अंडर मीडिया के जो है वो आते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि हम किस तरीके से जो है अपनी मीडिया फाइल्स को इंटरलिंक कर सकते हैं। तो ये वो सारी मीडिया फाइल्स हैं जो कि हम अपने वेब पेज के अंदर इंटरलिंक करते हैं, ठीक है। ME टाइप्स जो है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में करके बताता हूँ। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको दो चीज़ें जो हैं वो करके बताऊँगा। एक तो आपके पास MP3 फाइल जो कि ऑडियो फाइल है, और फिर दूसरी जो है वो PDF फाइल है। ये दो फाइल्स की मैं एग्जांपल आपको करके बताऊँगा कि किस तरह से जो है वो लिंकिंग कर सकते हैं हम अपने वेब पेज के अंदर। तो सबसे पहले मैं अपना ID ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये ID मेरे पास ओपन हो चुका है। अब हम लोग करेंगे क्या है कि एक नया पेज क्रिएट करेंगे HTML का, और इसको हम सेव करेंगे अपने लेक्चर नंबर 46 के अंदर। और लेक्चर नंबर 46 के अंदर मैंने ऑलरेडी जो हैं वो दो फाइल्स यहाँ पे रखी हुई हैं, जो कि एक PDF फाइल है और दूसरी जो है वो मेरे पास MP3 फाइल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिंकिंग करेंगे अपने PDF फाइल के लिए। तो PDF फाइल के लिंकिंग के लिए सिंपल कोई भी हमारे पास फाइल जो है जो हम लोग लिंकिंग करेंगे, अभी सबसे पहले हम लोग PDF की बात कर रहे हैं। तो PDF को लिंक करने के लिए हमारे पास सिंपल सा जो टैग इस्तेमाल होगा वो एंकर का टैग इस्तेमाल होगा। तो एंकर का टैग जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है उस फाइल की लोकेशन बताएंगे कि जो फाइल हम लोग इसके अंदर लिंक करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं अभी सिंपल सिर्फ लिंकिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे कहता हूँ व्यू PDF, ठीक है। और इसको मैं टारगेट करूँगा, जैसे कि मैं लास्ट बता चुका हूँ कि टारगेट क्या चीज़ है। इसको मैं न्यू टैब के अंदर ओपन करना चाहता हूँ, तो टारगेट मैं रखूँगा _blank, और इस पेज को मैं लोड कर दूँगा अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। ये मेरे पास जो है मेरी फ़ाइल लोड हो चुकी है, जिसके अंदर मेरे पास एक लिंक अवेलेबल है जो कि PDF के हवाले से है। और आप जो है नीचे की तरफ देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो लिंक है इस वक्त वो अवेलेबल है। जैसे कि मैं अभी क्लिक करके बताता हूँ आपको। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो न्यू टैब पे ये ओपन हो जाएगा, और मेरी जो PDF फाइल है वो यहाँ पर इसके अंदर ओपन हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको अभी बताई थी वो ये थी कि हमारे पास जो ME टाइप्स जो हैं ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं। एक्चुअली ये जो एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास हर मीडिया फाइल के सामने जो हमारे पास एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ है, ये हेल्पफुल हैं हमारे ब्राउज़र्स के लिए कि
कौन सी जो फाइल टाइप है वो हम लोग ओपन करना चाहते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, या जो हमने लिंक बनाया है उसका जो फाइल टाइप है वो किस टाइप का मीडिया फाइल है, या जो भी फाइल्स हैं। अगर वो कोई मीडिया फाइल्स हैं तो आपने ये जो MIME टाइप्स जो हैं इनको आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। बेसिकली हमारे जो ब्राउज़र्स हैं अब वो काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, तो काफ़ी सारे ब्राउज़र्स जो हैं वो आपकी मीडिया फाइल्स को सपोर्ट कर जाते हैं और आपकी फ़ाइल जो है वो ओपन कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे ब्राउज़र्स ऐसे भी हैं जो कि अभी तक सपोर्ट नहीं करते हैं हमारे कुछ मीडिया फाइल्स को। तो उसके लिए आपने करना ये है, ये मीडिया टाइप्स हैं MIME की टाइप्स जो हैं ये आपने इस्तेमाल ज़रूर करनी है। और उसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि जैसे कि ये लिखा हुआ है application/PDF, तो आपने करना सिर्फ ये है कि अपने लिंक के अंदर यहाँ पर टाइप लिखेंगे टाइप, और यहाँ पे आप लिखेंगे application/PDF, ठीक है। और उसको आप सिंपल जो है वो सेव कर देंगे, ठीक है। तो इसको लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जिन ब्राउज़र्स के अंदर अगर मीडिया फाइल्स को सपोर्ट करने के जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि मीडिया प्लेयर्स जो आपके कहलाते हैं, अब ये जो आपके पास PDF की फ़ाइल जो ओपन हुई है ये एक्चुअली एक मीडिया प्लेयर के ऊपर ओपन हुई है जो कि अवेलेबल है हमारे क्रोम के ब्राउज़र के अंदर। तो बहुत सारे ब्राउज़र्स ऐसे हैं जिनके पास जो है वो ऐसे प्लेयर्स मौजूद नहीं होंगे कि जिनकी सपोर्ट से जो है हम अपनी ये मीडिया फाइल्स जो हैं वो ओपन कर सकें। तो उनके लिए आपने जो है क्या करना है, ये जो मैंने आपको अभी मीडिया टाइप्स बताई हैं इनको आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। और अगर कोई और टाइप की मीडिया फाइल्स आप लोग इस्तेमाल करना चाहते हो अपने वेब पेज के अंदर, तो आप इजीली गूगल के ऊपर जो है वो सर्च कर सकते हो MIME टाइप्स के लिए। तो आपको गूगल के ऊपर जो है वो MIME टाइप्स जो है वो ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएंगी। उसके बाद जो हमारे पास एक चीज़ है कि हमारे पास जो MP3 फाइल है उसको भी लिंक करने का यही सिमिलर तरीका है जो कि मैंने आपको अभी बताया है यहाँ पर, कि आपने सिंपल जो है कुछ नहीं करना, उसको लिंक करना है अपने मीडिया फाइल को और उसको सेव कर देना है। अगर आपका ब्राउज़र जो है वो सपोर्टिव है तो आपका जो मीडिया टाइप है वो ऑटोमेटिकली जो है वो ये आपको डिस्प्ले करेगा, और अगर नहीं है तो ये आपको ऑटोमेटिकली डिस्प्ले नहीं करेगा। जैसे कि मैं अभी एक काम करता हूँ इसके अंदर कि मैं यहाँ लिखता हूँ MP3 फाइल, ठीक है। मैं इसको यहाँ सेव किया और उसको रिफ़्रेश करूँगा, MP3 फाइल आ गई है। मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो मेरी MP3 फाइल है वो यहाँ पर प्ले हो गई, ठीक है। इसका हम बैक ले जाएंगे वापस। तो बेसिकली वही चीज़ है कि अगर आपका ब्राउज़र सपोर्टिव है किसी मीडिया फ़ाइल के लिए तो वो इजीली जो है वो उस फाइल को ओपन कर देगा। लेकिन अगर सपोर्टिव नहीं है तो आपने करना ये है सिर्फ़ और सिर्फ ये MIME टाइप्स जो हैं ये ज़रूर इस्तेमाल करनी है अपने मीडिया फाइल्स के एट्रीब्यूट्स के तौर पे, ताकि वो फ़ाइल अगर किसी ब्राउज़र में ओपन नहीं हो रही, मतलब कि अगर किसी ब्राउज़र में वो मीडिया फाइल सपोर्टिव टाइप मौजूद नहीं है तो ये जो MIME टाइप है ये उस ब्राउज़र को बता दे कि भाई इस टाइप का मीडिया फाइल जो है वो लिंक हुआ है, तो आपने इसको इस मीडिया प्लेयर के अंदर ओपन करना है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा लेक्चर था कि जिसके अंदर आपको मैंने सिर्फ ये बताना था कि आप किस तरह से अपनी मीडिया फाइल्स को लिंक कर सकते हैं और किस तरीके से ईज़िली सपोर्टिव कर सकते हैं अपनी मीडिया फाइल्स को किसी भी ब्राउज़र के लिए। तो अब ये लेक्चर मैं यहीं पर क्लोज़ करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम लोग क्या करेंगे, एक ईमेल लिंक, मोबाइल फ़ोन नंबर और स्काइप लिंक क्रिएट करना सीखेंगे कि हम किस तरीके से जो है ये लिंक्स अपने ब्राउज़र्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हर वेब पेज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।